हेलो दोस्तों, स्टडी पहल के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 10 जनवरी 2022 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप तैनात किया है, जिसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, नासा। हाल ही में नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप तैनात किया है। अब नासा का नाम आया है तो कुछ नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन हैं। दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी में ही इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया है। दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि महात्मा गांधी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उसके बाद इन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया था। उसके बाद इन्होंने 1918 में गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच शकलेन मुश्ताक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान देश की क्रिकेटर टीम के अंतरिम कोच शकलेन मुश्ताक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब पाकिस्तान का नाम आया है तो कुछ पाकिस्तान के स्टेट के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है और यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेखा, उसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो हमारी मिलिट्री तैनात है उसको VSF बोलते हैं। यानी कि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर जो हमारी इंडियन एयरफोर्स तैनात है वह VSF है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2.5 साल बाद कौन सा देश अमेरिका को फिर से आमों का निर्यात करेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, भारत है। हाल ही में 2.5 साल बाद भारत अमेरिका को फिर से आमों का निर्यात करेगा। अब बात भारत की हुई है तो भारत की तो आपको पता ही होगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की करेंसी नई रुपया है। भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम रामनाथ कोविंद है और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम नरेंद्र मोदी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था और ये 26 जनवरी 1950 को नियुक्त हुए थे। इसके बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये 15 अगस्त 1947 को अपनी पद की शपथ ली थी और उसके बाद 1964 तक ये अपने पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने
मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है जनरल बिपिन रावत। हमारे पहले चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया गेम्स 2023 मध्य प्रदेश राज्य में करने की घोषणा की गई है। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो मध्य प्रदेश के स्टेट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के राज्यपाल मंगू छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी या डुबरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में नर्मदा, ताप्ती, सोन, बेतवा और चंबल नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कोपल टाई क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने पहला खिलौना निर्माण कोपल टाई क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की है। अब कर्नाटक का नाम आया तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और यहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक में लोकसभा की 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 225 और यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसकी 75 सीटें स्थित हैं। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क, भद्रा नेशनल पार्क, तुंगभद्रा नेशनल पार्क, सोमेश्वर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ दिखा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी नागालैंड है। हाल ही में नागालैंड राज्य की पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ दिखा है। आप नाम नागालैंड का आया तो नागालैंड का स्ट्रेटेजी की डिस्कस करेंगे। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू राव, यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। नागालैंड में लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मणिपुर को असम की राष्ट्रीय त्रिपुरा को जोड़ने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। हमारे रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मणिपुर को असम की राष्ट्रीय त्रिपुरा को जोड़ने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहां परियोजना निरामय की शुरुआत की है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी असम है। हाल ही में असम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने निरामय की शुरुआत की है। अब बात असम की हुई तो कुछ असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम में लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें स्थित हैं। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सोखोबा राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।